जय माता दी। हर हर महादेव। बुधवार की अष्टमी आ गई है जो कि अपने आप में अद्भुत है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है और बुधवार की अष्टमी शास्त्रों में सबसे उत्तम अष्टमी के रूप में कही गई है। इस दिन घर पर रहकर कुछ सरल से काम आपको जरूर से करनी चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। जो ये सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है जिसमें सोमवती अमावस्या, भानु सप्तमी जो कि रविवार के दिन हो, और बुधवार की अष्टमी और मंगलवार की चतुर्थी, इन 4 तिथियों का फल सीधे सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फल देने वाला होता है। तो इस अष्टमी की महत्वता को आप समझे। बुद्ध अष्टमी कभी कभी ही हमें प्राप्त होती है जो कि सर्वश्रेष्ठ तिथि है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। तो इस दिन आप कैसे कौन से उपाय कर सकते हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले, जैसा कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय इत्यादि को आप मान्य नहीं करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दुर्गा भवानी का यह दिवस है। अपने घर के मंदिर में सरल तरीके से माँ दुर्गा भवानी की कोई मूर्ति, प्रतिमा महादेव के साथ विराजित करें। ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो लंबी बत्ती का दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आप माता के निमित्त समर्पित करें। माता को लाल फूल बहुत प्रिय है। सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर अपनी इच्छा अनुसार माता को समर्पित करें। खीर इत्यादि का भोग अष्टमी तिथि पर माता को भोग स्वरूप समर्पित करनी चाहिए। खीर नहीं बना सकते तो आपके घर कोई भी फल हो, कोई भी चीज हो, उसका भोग आप गुड़, चने इत्यादि के साथ या पूरी के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार माता को भोग लगाएं। बाद में भोग प्रसाद आप माँ को समर्पित करने के बाद दुर्गा चालीसा इस दिन जरूर पढ़े। अपने घर के मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो बहुत इसका अच्छा परिणाम मिलता है। और बाद में किसी कन्या को आप दक्षिणा और ये जो भोग प्रसाद की सामग्री है इसे अगर किसी कन्या को दे देते हैं तो यकीन मानिए आपने दुर्गा भवानी को सीधे अपने हाथ से प्रसाद खिला दिया। इतनी महत्वता दुर्गाष्टमी की शास्त्रों में कही गई है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं जब भी बुधवार की अष्टमी पड़े या हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़े ना, तो आप सभी को एक कनेर का फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। कनेर के फूल की बहुत महत्वता है और आसानी से हमें मिल भी जाता है। यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी अष्टमी तिथि पड़े ना, तो गुरुजी बताते हैं 3 शमी के पत्ते और 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, जो भी आपको पीड़ा कष्ट सता रही है उसकी जो है आप निदान हो और खूब खुशियां बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। 3 शमी पत्र आसानी से मिल जाता है और गणेश जी महाराज को भी शमी का पत्ता बहुत प्रिय है और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। तो आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर जरूर से ही चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। बुद्ध भगवान का यह दिन होता है और कुंडली में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन और बुद्ध भगवान की खूब कृपा बरसती है, जो कि बुधवार की अष्टमी के दिन गणेश जी महाराज और बुद्ध भगवान का विधि विधान से पूजा करता है। बुधवार का रंग हरा माना गया है। ऐसे में गुरुजी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी बताते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, 1000 काम को छोड़कर बुधवार की अष्टमी का लाभ उठाना चाहिए। कई लोग इस दिन नक्त व्रत करते हैं अर्थात शाम को भोजन कर कर अपने व्रत को खोल लेते हैं। यह दिन बहुत बड़ा दिन और सबसे श्रेष्ठ दिन कहा गया है। तो बुधवार की अष्टमी की महत्वता को आप समझे। व्रत उपवास कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, सौभाग्य का दिन है। व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप गणेश जी महाराज के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएं और शिवलिंग पर जो मैंने वस्तु बताई वह समर्पित करें। साथ के साथ 108 की संख्या में हरा मूंग या 1 मुट्ठी हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं जो व्यक्ति भारी से भारी रोग से परेशान है और साथ के साथ किसी न किसी स्वरूप में दुख दारिद्रता से जूझ रहा है, कष्ट कर्ज उसके जीवन में है, तो 1 कटोरा भरकर हरा मूंग लीजिए। 1 कटोरा भरकर हरा मूंग जिसमें आपको 5 बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो या सामान्य बेलपत्र किसी भी रूप में आप लीजिए, 5 बेलपत्र और आप सभी 1 कटोरा भरकर हरा मूंग लीजिए। जो व्यक्ति बीमार है, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी न किसी तरह से जो व्यक्ति पढ़ाई में मन नहीं लगाता, शारीरिक विकृति या जो है विवाह की परेशानियों से जूझ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर से गुड़ का टुकड़ा 5 बेलपत्र के साथ आप 21 बार उस कटोरी को उतार लीजिए। अर्थात जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से उतारा कर कर आप किसी जो है गणेश जी के मंदिर में, जहां गणेश जी के जो है दाहिने तरफ इस कटोरी सहित संपूर्ण सामग्री गणेश जी महाराज आज बुधवारी अष्टमी पर यह उतारा मैंने किया है, मेरे घर के रोग दोष कष्ट संकट और मेरे बच्चों की पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना कर 5 बेलपत्र
पत्र के साथ अगर आप गुड़ के टुकड़े के साथ विशेष यह जो है कटोरी उतार कर छोड़ आते हैं तो हारी बीमारी दूर होती है और खूब सौभाग्य बढ़ता है। तो इस बुधवार की अष्टमी का लाभ उठाएं, दुर्गा भवानी की पूजा करें, शिवलिंग पर आप जरूर से ये जो मैंने आपको बताया दुर्वा घास चढ़ाएं और एक मुट्ठी हरा मूंग इत्यादि चढ़ाते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ देता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण गीता जी का 7वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, पितृदोष मुक्ति के लिए है, नहीं तो कमेंट्स में मेरे द्वारा पढ़ा गया जो दूसरा चैनल है उसमें भी मैं बताती हूँ, वो भी आप कमेंट्स में जो है मैं पिन कर दूंगी। गीता जी का 7वां अध्याय खुद से पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिएगा। अगर गीता जी का 7वां अध्याय भी नहीं सुना जाता है किसी कारण से तो पितरों के निमित्त जलदान की महत्वता है। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें काला तिल डालें, थोड़ा गंगा जल डालें, जौ कुशाद और जो है तुलसी का पत्ता डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आज के दिन पितरों के निमित्त जल दान करना भी बहुत खास माना जाता है। खूब सौभाग्य इससे बढ़ता है और दुख दरिद्रता का खुद ही अंत हो जाता है। तो पितरों के निमित्त इस दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना अनंत गुना लाभ होता है। तो इन सब कार्यों में से कोई ना कोई 1-2 कार्य कीजिएगा। गणेश चालीसा, गणेश स्रोत का पाठ करना, शिव चालीसा पढ़ना आज के दिन, दुर्गा चालीसा पढ़ना, कन्या भोज कराना, गणेश जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना करना, शिव महाराज की विशेष पूजा करना, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान करना, आज हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र नंदी बाबा या गौ माता को खिलाना बहुत अधिक लाभ देता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1000 काम छोड़कर आज के दिन सर्वश्रेष्ठ तिथि पर इन सरल से कामों को करें, बहुत अधिक भाग्य प्रबल होगा और खूब सौभाग्य में वृद्धि होगी। अभी के लिए इतना ही। तो इस दिन की महत्वता शास्त्रों में कही गई है, तो खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। जय श्री कृष्ण।